हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ए कुमार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज आप लोगों के समक्ष क्लास 11th का मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर्स नंबर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। और कोई भी फिजिक्स को पढ़ने के लिए और सीखने के लिए मैथमेटिकल टूल्स के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है। और बिना मैथमेटिकल टूल्स का जानकारी होना फिजिक्स आप थोड़ा सा भी सीख नहीं सकते हैं। तो मैथमेटिकल टूल्स को बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए बाबू, तबे फिजिक्स को आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर आज के लेक्चर्स रहेगा आप लोग को समाकलन, क्योंकि अगले लेक्चर्स में डिफरेंशिएशन यानी अवकलन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। लेकिन आज के जो लेक्चर्स होगा वह समाकलन होगा। क्या होगा? समाकलन। लेकिन प्यारे दोस्तों, आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं बाबू? समाकलन। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? समाकलन। और समाकलन कुछ होता नहीं बाबू, चलिए यहाँ पर हम बता देते हैं, पहले नोट कर लेते हैं समाकलन। और समाकलन को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू? इंटीग्रेशन। अब जरा यहाँ पर समझने वाले हैं इंटीग्रेशन होता है तो क्या होता है। जो हम लोग पहला लेक्चर्स में बाबू हम लोग पढ़े थे डिफरेंशिएशन। क्या पढ़े थे? डिफरेंशिएशन। और जो डिफरेंशिएशन के जस्ट उल्टा होता है और उसी उल्टा को हम क्या बोलते हैं? समाकलन। इसलिए हम आप लोगों से बोलते हैं डिफरेंशिएशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। इनवर्स माने क्या होता है? उल्टा। यानी डिफरेंशिएशन के जस्ट उल्टा होगा वह इंटीग्रेशन होता है। क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। तो इंटीग्रेशन का सूत्र कैसे आता है? जैसे यहाँ पर ABC का एक एस अक्षर का नाम आप लोग जानते होंगे। एस जानते हैं कि नहीं? और देखिए, इसको हम खींच कर लमरा देंगे इधर की तरफ, इसको खींच के इधर की तरफ हम लमरा देंगे तो आपका कुछ ए बन जाएगा। इस तरह बन जाएगा कि नहीं? और इसी साइन को हम लोग बोलते हैं समाकलन। क्या बोलते हैं बाबू? समाकलन। और बताइए कोई डाउट? ये साइन के मतलब तो समझ में आ गया। इतना आप लोग को 2-3 लेक्चर्स में हम कंप्लीट कर देंगे बेसिक मैथमेटिक्स, कि आप लोग कैलकुलस पढ़िएगा तो आप लोग को बिल्कुल आसान लगेगा। क्योंकि कोई भी मैथ वाला टीचर्स 6 महीने में जितना टॉपिक्स पढ़ाते हैं कैलकुलस का, उतना हम 2 दिन में यानी 2 घंटे में क्लियर करके दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर पहला फार्मूला क्या होता है? अगर मान लेते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। अगर यहाँ पर है 1 और यहाँ पर dx रहे, 1dx रहे, तो 1dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू? x होता है। यहाँ पर x का क्या होता था? 1 होता था। x का डिफरेंशिएशन क्या होता था बाबू? 1 होता था। और 1x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? x होगा। क्या होगा? x होगा। तो यहाँ पर x लास्ट में क्या जोड़ देंगे? c। और c क्या होता है बाबू? कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। कौन सा क्वांटिटी होता है? कांस्टेंट। अगर यहाँ पर दूसरे का एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो दूसरा का एग्जाम्पल यहाँ पर दे देगा a dx, a dx, इस तरह दे देगा a dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? a आप प्लस क्या लिख देंगे? c। इतना लिख सकते हैं। ax प्लस क्या लिख सकते हैं बाबू? c। इतना लिख सकते हैं। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट? अगर अगर सूत्र की हम बात करते हैं, अगर तीसरा सूत्र एक बहुत इंपॉर्टेंट सा सूत्र है। अगर मान लेते हैं कोई भी डाटा x पावर n dx के फॉर्म में रहे तो इसका इंटीग्रेशन किस तरह हम करते हैं? यह सूत्र होता है बाबू। तो यहाँ पर पावर को यहाँ पर x पावर में क्या जोड़ देते हैं? ऊपर और प्लस नीचे क्या जोड़ देते हैं? 1 को जोड़ देते हैं, जहाँ n बराबर नॉट इक्वल टू -1। n कभी भी -1 के बराबर नहीं हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पर चौथा सूत्र की हम बात करते हैं तो यहाँ पर चौथा सूत्र क्या होता है बाबू? अगर यहाँ पर साइन x रहे, साइन x dx, तो साइन का उल्टा क्या होता है बाबू? कॉस होता है। क्या होता है? कॉस। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? कॉस x। लास्ट में क्या जोड़ देते हैं? प्लस c जोड़ देते हैं। और यहाँ पर इस बात को ख्याल रखना है, जहाँ पर c देखना है वहाँ पर किसका साइन? माइनस का साइन। और जिस क्वांटिटी को हम इंटीग्रेशन करते हैं और इंटीग्रेशन करने के बाद उसका पहला अक्षर अगर c से शुरू हो तो उसके पहले माइनस का साइन लगा देते हैं। यहाँ पर c से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर किसका साइन? माइनस का। और यहाँ पर 5वां सूत्र की हम बात करते हैं तो साइन के बाद क्या होता है बाबू? cos x dx। तो cos का उल्टा क्या होता है बाबू? sin x। क्या होता है? sin x। प्लस क्या हो जाएगा? c। और यहाँ पर छठा सवाल की हम बात करते हैं, साइन हो गया, cos हो गया, उसके बाद क्या बचा?
अगर यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन पूछेगा तो क्या होता था बाबू, यहाँ पर 10x प्लस क्या हो जाएगा सी, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन में पढ़े थे 10x का क्या होता था सेक स्क्वायर x होता था। अब उल्टा करेंगे, अब सेक स्क्वायर के x के इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा 10x होगा। और बताइए कोई डाउट। अब यहाँ पर 7वां सूत्र की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इस तरह रहे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पर कॉट एक्स का इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएशन करते थे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स आता था। अब उल्टा करेंगे यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू माइनस कॉट एक्स प्लस क्या सी। अगर 8वां सूत्र की हम बात करते हैं इंटीग्रेशन इस तरह पूछ दे, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x, अगर यह डाटा रहे सेक एक्स इंटू 10x रहे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाबू सेक एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी। अगर यह डाटा यहाँ पर 9 नंबर रहे इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, अगर इसका इंटीग्रेशन पूछे तो क्या हो जाएगा बाबू माइनस कॉसेक एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। और बताइए यहाँ तो कोई डाउट। अब अगला सूत्र की हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं यहाँ पर 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है log x प्लस क्या लिख देंगे लास्ट में c। यहाँ पर कितना नंबर हो गया 10 नंबर। अगर 11 नंबर सूत्र की हम बात करते हैं, अगर सूत्र यहाँ पर 11 नंबर कुछ ऐसे रहे a पावर x dx के तो यहाँ पर a उसके बाद log a पावर क्या हो जाएगा x, इतना लिख सकते हैं। बताइए यहाँ तक कोई डाउट। और लास्ट में क्या जोड़ देते हैं कोई कांस्टेंट c वैल्यू जोड़ देते हैं। अगर 12 नंबर सूत्र की हम बात करते हैं तो यह सूत्र आपका कुछ ऐसा रहे इंटीग्रेशन 1/√(1 - x²), ये वाला सूत्र रहे और यहाँ पर लिख देंगे dx। तो यहाँ पर यह किसका होता है, यहाँ पर जब इन्वर्स में हम फार्मूला जानते हैं कि यह साइन इन्वर्स का होता है, किसका होता है साइन इन्वर्स का। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स x प्लस क्या सी। और 13 नंबर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx। अगर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाबू, यह इन्वर्स में यह किसका सूत्र होता है 10 का होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू 10 इन्वर्स x प्लस क्या होता है c। यह इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 इन्वर्स x। और 10 इन्वर्स x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + x²। इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं डिफ्रेंशिएशन के जस्ट उल्टा क्या होता है इंटीग्रेशंस होता है। अब यहाँ पर 14 नंबर यहाँ पर सूत्र की हम बात करते हैं तो 1/x का मॉड (x²) - 1 dx इतना रहे। तो यह किसका होता है बाबू कॉट का होता है, किसका सेक का होता है, किसका होता है सेक इन्वर्स x प्लस क्या जोड़ देंगे c। और बताइए इस फॉर्मूला में कोई प्रकार की डाउट नहीं है तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं, मिटा देते हैं। अब इतना फार्मूला आप लोग को फिजिक्स में यूज होगा। हाँ तो चलिए बाबू अब देखने वाले हैं कुछ अलग टाइप्स के इंटीग्रेशंस का सूत्र। जैसे मान लेते हैं आपका कोई जोड़ में रहे, जैसे यहाँ पर u + v और a × dx एक किसमें है जोड़ में है, यानी एडिशंस ऑफ इंटीग्रेशंस रहे तो हम कैसे इंटीग्रेशंस करते हैं। तो देखिए बाबू सबसे पहले यहाँ पर u है और यहाँ पर dx है तो सभी में dx से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे और इसको दो पार्ट में हम तोड़ देंगे। तो यहाँ पर u है तो u और dx से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू dx। फिर यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे। उसके बाद यहाँ पर v और dx से गुणा कर देंगे तो बाबू कितना बन जाएगा dx। और लास्ट में क्या जोड़ देते हैं प्लस c जोड़ देते हैं। अगर अगला कि हम बात करते हैं, अगर मान लेते हैं u - v × dx के रिस्पेक्ट में रहे तो हम क्या करते हैं सबसे पहले यहाँ पर u को
यू और डी एक्स से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू डी एक्स। और यहाँ पर जिसका साइन रहता है उसी का साइन देंगे, माइनस को होगा तो माइनस का साइन देंगे और प्लस को होगा तो प्लस का साइन देंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा वी डी एक्स और प्लस क्या लिख देंगे बाबू सी। लास्ट में कांस्टेंट चीज लिखा जाता है। अगर मान लेते हैं कोई भी डाटा अगर यू इंटू भी के रिस्पेक्ट में हो यानी गुणा के रिस्पेक्ट में हो तो हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यू को गुणा करते हैं, यू को गुणा करेंगे और भी को इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर भी की वैल्यू क्या है, भी को क्या कर देंगे इंटीग्रेट करेंगे, फिर प्लस का साइन देंगे, उसके बाद फिर भी को गुणा करेंगे और किसको इंटीग्रेट करेंगे यू डी एक्स को क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे और लास्ट में क्या लिख देंगे प्लस सी लिख देंगे। और बताइए कोई डाउट। अगर यहाँ पर अगला कंसेप्ट की बात रहे, अगर मान लेते हैं यू बटा भी यानी भागफल के रूप में रहे तो क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या यू को गुणा करेंगे और भी को डिफ्रेंशिएट करेंगे इंटीग्रेट करेंगे और प्लस यहाँ पर प्लस के जगह पर किसका साइन देंगे माइनस के, और फिर भी को गुणा करेंगे और यू को क्या कर देंगे इंटीग्रेट करेंगे। अब सभी के बाटम में क्या हो जाएगा बाबू वी स्क्वायर हो जाएगा और लास्ट में प्लस सी लिख देंगे। और बताइए इस सूत्र में कोई प्रकार की डाउट। अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, एक फार्मूला बताई थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस फार्मूला है दोस्तों। यहाँ पर एक्स पावर एन डी एक्स इसके रिस्पेक्ट में रहे तो क्या करते हैं बाबू पावर में 1 जोड़ देते हैं, एक्स पावर एन और प्लस क्या हो जाएगा बाबू 1 और नीचे भी क्या हो जाएगा एन प्लस 1 और एन बराबर क्या होता है नॉट इक्वल टू -1। एन बराबर नॉट इक्वल टू -1 के बराबर हम कभी नहीं लिख सकते हैं। अगर सपोज डेट हम लिखते हैं एन बराबर नॉट इक्वल टू -1 तो इसका वैल्यू इन्फिनेटिव आ जाएगा और इन्फिनेटिव का इंटीग्रेशंस का खोज अभी तक नहीं हुआ है। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट डाउट नहीं है तो सबसे पहले यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर हम फर्स्ट की बात करते हैं, अगर मान लेते हैं कोई भी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स रहे तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए पूछ दे तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए बाबू यहाँ पर पावर में ये पावर के रिस्पेक्ट में है तो पावर में ऊपर और नीचे 1 को जोड़ देते हैं तो x और 2 + 1 और बटा क्या हो जाएगा 2 + 1। अब देखिए बाबू यहाँ पर क्या हो जाएगा x पावर 3 और बटा क्या हो जाएगा 3 और इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1/3 और x पावर क्या लिख सकते हैं 3 और लास्ट में प्लस सी लिख देते हैं। कोई डाउट। बिल्कुल आसान लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ मेरे वीडियो को लास्ट तक तो बने रखिए। इंटीग्रेशंस आप लोग को इतना सिखा देंगे कि मैथ का भी फर्स्ट एक्सरसाइज खोलिएगा तो आपसे अधिकतर क्वेश्चंस बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं बनेंगे। सिर्फ मेरे वीडियो को लास्ट तक आप लोग बने रहिए। दूसरा का एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन x पावर 4 dx बराबर, अब यहाँ पर देखिए x पावर 4 है तो यहाँ पर पावर में क्या जोड़ देते हैं बाबू 1 को जोड़ देते हैं तो 4 + 1 और नीचे भी पावर में क्या करते हैं 1 को जोड़ देते हैं तो 4 + 1 तो क्या बन जाएगा बाबू x पावर 5 और बटा क्या हो जाएगा 5। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, कुछ ऐसे लिख सकते हैं 1/5 और x पावर क्या लिख सकते हैं बाबू 5 और लास्ट में क्या जोड़ देते हैं प्लस सी। और बताइए कोई डाउट। अगर मान लेते हैं यहाँ पर तीसरा का एग्जाम्पल की हम बात करते हैं x पावर 7, अगर यहाँ पर dx रहे तो यहाँ पर क्या करते हैं पावर में 1 जोड़ देते हैं x पावर 7 + 1 अब बटा क्या हो जाएगा बाबू 7 + 1 अब बराबर यहाँ पर x पावर 8 अब बटा कितना हो जाएगा 8। अब इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं 1/8 और x पावर क्या हो जाएगा बाबू 8 हो जाएगा और लास्ट में प्लस सी जोड़ देते हैं यानी कांस्टेंट क्वांटिटी जोड़ देते हैं। और बताइए बाबू यहाँ तो कोई डाउट। और डाउट नहीं है तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। अब सीखने वाले हैं जोड़ घटाव गुणा भाग इंटीग्रेशंस का। क्या सीखने वाले हैं जोड़ घटाव गुणा भाग। अगर मान लेते हैं कोई डाटा यहाँ पर समाकलन के जोड़, अब क्या सीखने वाले हैं समाकलन के जोड़ यानी एडिशन ऑफ इंटीग्रेशन, एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ इंटीग्रेशंस। जरा बात करते हैं एडिशंस ऑफ इंटीग्रेशंस का। क्वेश्चंस कैसे हम बनाते हैं।
अगर यहाँ पर हम कंसेप्ट में बताए हैं, अगर कोई भी डाटा u प्लस v के रिस्पेक्ट में रहे तो उसको हम बोलते हैं एडिशंस, अगर कोई भी डाटा u माइनस v के रिस्पेक्ट रहे उसको हम बोलते हैं सब्ट्रैक्शंस। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक u और v के रिस्पेक्ट में रहे तो हम इसको क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगर देखिए मान लेते हैं पहला एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, इंटीग्रेशन कुछ ऐसे रहे x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5x प्लस 6 इंटू dx, कुछ ऐसे रहे तो इंटीग्रेशंस कैसे करेंगे। देखिए बाबू ये जोड़ के रिस्पेक्ट में है, तो सबसे पहले यहाँ पर इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर और dx से गुणा करेंगे तो dx प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x और dx से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा dx और इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा 6dx हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए बाबू यहाँ पर x स्क्वायर dx प्लस यहाँ 5 को बाहर निकाल सकते हैं यहाँ पर x dx, फिर प्लस यहाँ पर 6 को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा dx। अब देखिए ये फार्मूला आपका x पावर के रूप में है, ए भी आपका कुछ नहीं तो पावर है 1 है, ए भी पावर के रूप में है, तो पावर वाला फार्मूला क्या जानते हैं, पावर में 1 जोड़ देते हैं 2 + 1 और नीचे भी 2 + 1 और फिर प्लस का साइन यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी पावर में क्या जोड़ेंगे 1 को जोड़ देंगे तो 1 + 1 बटा 1 + 1 और प्लस यहाँ पर 6 और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू x होता है, क्या होता है बाबू x होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे x, यहाँ पर x क्योंकि 1 + 1 पावर में वो कुछ नहीं तो क्या है 0 है, तो 1 + 1 0 + 1 यहाँ पर 0 + 1 लिख देंगे और लास्ट में क्या लिख देंगे कांस्टेंट c लिख देंगे। अब देखिए बाबू यहाँ पर x पावर 3 बटा कितना लिख सकते हैं 3 प्लस यहाँ पर 5x स्क्वायर बटा कितना लिख सकते हैं 2 प्लस 6x डायरेक्ट लिख सकते हैं और यहाँ पर इसको सजा कर लिख सकते हैं 1/3 x³ प्लस इसको 5/2 x² प्लस कितना लिख सकते हैं बाबू 6x और लास्ट में क्या लिख देते हैं कांस्टेंट c लिख देंगे। और बताइए इस तरह टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा कि नहीं, तो बन जाएगा। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग इसको मिटा देते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएगा तो आसानी पूर्वक से आप लोग बना सकते हैं। अगर यहाँ पर घटाव की हम बात करते हैं, अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहे, एग्जाम्पल नंबर 2 घटाव की हम बात करते हैं x स्क्वायर x पावर 7 प्लस 6x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5x प्लस 6 इंटू dx। ऐसे क्वेश्चंस रहे तो हम लोग कैसे डिफरेंसेस इंटीग्रेशंस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अलग अलग पार्ट में इसको तोड़ेंगे और dx से गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन x पावर 7 dx से तो dx से गुणा करेंगे प्लस और यहाँ पर एक काम कर सकते हैं 6 को बाहर निकालेंगे डायरेक्ट यहाँ पर x स्क्वायर dx से गुणा कर देंगे, फिर यहाँ पर 5 को बाहर निकालेंगे x बचेगा dx से गुणा कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर 6 को बाहर निकालेंगे dx से गुणा कर देंगे और लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, लास्ट में जोड़ेंगे जब डिफरेंस इंटीग्रेशन कर लेंगे तब लास्ट में c जोड़ देंगे। अब देखिए पावर के रूप में है तो यहाँ पर x पावर 7 प्लस क्या हो जाएगा 1 बटा 7 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x2 + 1 बटा क्या हो जाएगा बाबू 2 + 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x यहाँ पर पावर में 1 जोड़ देते हैं 1 + 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू 6 और यहाँ पर क्या लिख देंगे x। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं x पावर 8 बटा कितना लिख सकते हैं 8 प्लस यहाँ पर 6x पावर कितना 3 बटा कितना लिख सकते हैं 3 और यहाँ पर 3 3 दूना 6 और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 5x पावर 2 बटा कितना 2 प्लस कितना लिख सकते हैं बाबू 6x प्लस क्या लिख देंगे c। और देखिए इसको सजा कर इस तरह लिख सकते हैं 1/8 x पावर 8 प्लस यहाँ पर 2x³ प्लस यहाँ पर 5 बटा कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 6x प्लस क्या हो जाएगा बाबू c हो जाएगा। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट। अगर घटाव में रहे चाहे गुणा में रहे आपका कॉन्सेप्ट यही है बाबू। और बताइए कोई डाउट। इसको नोट नहीं किया है तो इसको भी नोट कर लीजिए दोस्तों। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जोड़ सीख गए, अब क्या सीखना है, एक घटाव वाला सवाल देख लेते हैं। घटाव पर बेस्ड सवाल, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 की हम बात करते हैं, जोड़ भी देख लेते हैं साथ में घटाव देख लेते हैं। अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन x स्क्वायर और इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटीग्रेशन x स्क्वायर 1 माइनस 1 बटा x स्क्वायर इंटू dx, इस तरह आपका सवाल रहे तो हम लोग कैसे बनाते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर
यहाँ पर इसको सभी में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और डी एक्स से गुणा करेंगे तो डी एक्स, और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, और यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब बेटा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और डी एक्स से गुणा कर देंगे। और बाबू देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगी इसका बाजार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स और माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट किए हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 dx। अब देखिए यहाँ पर पावर के रूप में है तो पावर के रूप में इंटीग्रेशन करेंगे तो x पावर 2 + 1, अब बेटा क्या हो जाएगा बाबू 2 + 1, और माइनस यहाँ पर एक 1 का क्या होता है x होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू x पावर 3, अब बेटा 3, और माइनस क्या हो जाएगा x, और प्लस क्या हो जाएगा बाबू c, और इसको सजा कर इस तरह लिख सकते हैं 1/3 x³ और माइनस x, और प्लस क्या लिख सकते हैं बाबू c। कोई डाउट, ये समझ में आ गया? तो इसको नोट कर लीजिए। अब अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। जोड़ घटाव तो सीख गए थोड़ा बहुत। जोड़ घटाव में कुछ नहीं है, अगर माइनस का साइन रहे तो माइनस का साइन लिखते हैं, अगर प्लस का साइन रहे तो प्लस का साइन हम लोग लिखते हैं। अब अगले क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। अगर गुणा के फॉर्म में रहे तो हम लोग कैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट गुणा के फॉर्म में रहे, यानी अब मल्टीप्लीकेशन यानी जोड़ के जगह पर अब क्या हो जाएगा गुणा के रूप में रहे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, अगर कोई भी डाटा इंटीग्रेशन आपका यहाँ पर x⁵ इंटू साइन x इंटू डी एक्स इसके रिस्पेक्ट में रहे तो हम लोग क्या करते हैं, तो इसको मानना पड़ेगा u, तो इसको मानना पड़ेगा क्या बाबू v। तो देखिए यहाँ पर u इंटू वी के रिस्पेक्ट में है, तो u इंटू वी के रिस्पेक्ट में रहता है तो उसका इंटीग्रेशन का सूत्र बाबू आप लोगों को बताए थे। यहाँ पर सबसे पहले u को गुणा करते हैं, यानी x⁵ को गुणा करेंगे, और v को क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे, यानी साइन x का इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद प्लस का साइन देंगे, उसके बाद dx, उसके बाद फिर क्या कर देंगे v को गुणा करेंगे, यानी साइन x को गुणा करेंगे, और u को इंटीग्रेट कर देंगे। u का वैल्यू कितना है x⁵ dx। और बताइए यहाँ पर x⁵ हो जाएगा, और गुणे साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है बाबू, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है cos x, क्या होता है cos x। लेकिन यहाँ पर c आया हुआ है तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे, फिर प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन x, और ये पावर के रूप में है तो पावर वाला फार्मूला क्या बाबू जानते हैं, यहाँ पर पावर में 1 जोड़ देते हैं, वो 5 + 1, अब बाटा कितना हो जाएगा 5 + 1। अब देखिए यहाँ पर माइनस cos x इंटू यहाँ पर x⁵ भी लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ पर साइन x गुणे x⁵, अब बाटा कितना लिख सकते हैं बाबू 6। अब देखिए इसको इस तरह भी सजा कर लिख सकते हैं cos x इंटू x⁵, और प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं साइन x गुणे यहाँ पर 1 बटा, चाहे इस तरह भी लिख सकते हैं 1/6 x⁵ इंटू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं साइन x, और लास्ट में क्या जोड़ देते हैं +c। और बताइए कोई डाउट नहीं है तो इसको नोट कर लीजिए बाबू, नोट कर लिए होंगे। अब इसको मिटा देते हैं। गुणा वाला तो बेस्ट देख लिए अगर गुणा के रूप में रहेगा तो। और गुणा के रिस्पेक्ट में एक सवाल और हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल सेकेंड की हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं y बराबर इंटीग्रेशन यहाँ पर x⁵ इंटू cos x इंटू डी एक्स इस तरह रहे तो हम लोग इंटीग्रेशंस कैसे करते हैं। अब आइए दोस्तों यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में रहे तो सबसे पहले अलग अलग पार्ट में तोड़ेंगे, यानी इस पे u इंटू वी के रूप में है, u इसको मानेंगे तो इसको क्या मानना पड़ेगा v। तो सबसे पहले कोई भी डाटा अगर u इंटू वी के रिस्पेक्ट में रहता है तो u को गुणा करते हैं, यानी x⁵ को गुणा करेंगे और v को इंटीग्रेट करेंगे, यानी cos x का इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे cos x यानी v को क्या कर देंगे और गुणा करेंगे, अब u को इंटीग्रेट कर देंगे। u का वैल्यू कितना है x⁵ dx। कोई डाउट? अब देखिए यहाँ पर x⁵ है तो x⁵ और यहाँ पर cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू sin x, क्या होता है sin x, अब प्लस और यहाँ पर क्या लिखेंगे cos x, और यहाँ पर पावर के रूप में है तो x⁵ +1, अब बेटा कितना हो जाएगा 7 + 1, अब प्लस क्या जोड़ देंगे c। और देखिए यहाँ पर x⁵ sin x, अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x, गुणे यहाँ पर x⁴, अब बेटा कितना हो जाएगा 8।
और इसको सजाकर कुछ ऐसे लिख सकते हैं एक्स पावर 7 साइन एक्स प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू कॉस एक्स गुणे 1/8 एक्स पावर कितना हो जाएगा 8 और लास्ट में क्या जोड़ देते हैं प्लस सी। कोई डाउट? यहाँ तक डाउट नहीं तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब आगे के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बाबू 11th क्लास बिल्कुल हम लोग आराम से चल पढ़ेंगे, कोई परेशानी नहीं है और समझ कर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन के गुणा देख लिए, अब इसी पर भाग देख लेते हैं। एक क्वेश्चंस भाग पर देख लेते हैं, उसके बाद 2-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं भाग यानी डिवीजन। अब देखिए मान लेते हैं इंटीग्रेशन, अगर मान लेते हैं यहाँ पर x पावर 3 अब बाटे यहाँ पर साइन x इसके रिस्पेक्ट में रहे इंटू dx इसके रिस्पेक्ट में रहे यानी डिवीजन के रिस्पेक्ट में रहे, तो हम लोग इंटीग्रेशंस कैसे करते हैं? तो सबसे पहले बाबू यहाँ पर इसको मानना पड़ेगा u, तो इसको क्या मानना पड़ेगा v। अब देखिए यहाँ पर हम बताए थे कोई भी डाटा अगर u इंटू यू बटा v के रिस्पेक्ट में रहता है तो सबसे पहले u को गुणा करते हैं, यानी u x पावर 3 को गुणा करेंगे और v को इंटीग्रेट करेंगे यानी साइन x को इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद फिर क्या कर देंगे v को गुणा करेंगे यानी साइन x को गुणा करेंगे और u को इंटीग्रेट कर देंगे। u का वैल्यू कितना है x पावर 3 dx और सभी के बाटा में क्या कर देंगे v का होल स्क्वायर होता है तो साइन x का क्या हो जाएगा बाबू x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स क्यू और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू कॉस x माइनस और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन x और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x पावर 3 प्लस पावर में क्या जोड़ देते हैं 1 को जोड़ देते हैं तो 3 + 1। अब क्या हो जाएगा सभी के बाटा में क्या हो जाएगा बाबू साइन x के क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक्स क्यू और यहाँ पर लिखेंगे कॉस x माइनस यहाँ पर क्या लिख देंगे साइन x और यहाँ पर x पावर 4 अब बाटा कितना हो जाएगा 4 और सभी के बाटा में क्या हो जाएगा बाबू साइन x के स्क्वायर। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट? अगर डिवीजन के रिस्पेक्ट में रहता है तो कुछ सवाल को हम लोग ऐसे करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगर क्वेश्चंस को नहीं किए हैं तो कर लीजिए दोस्तों, अब मिटा देते हैं। अब यहाँ पर कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं कोई भी डाटा अगर पावर के रूप में हो यानी पावर के रूप में हो जैसे पावर अपर लिमिट लोअर लिमिट के रिस्पेक्ट में रहे तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उस पर लास्ट में थोड़ा बहुत 2-4 वो क्वेश्चंस कर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी डाटा अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल मोर एग्जाम्पल यानी बहुत सारे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, वो टाइप आप लोग सीख गए, लेकिन अब बहुत सारे एग्जाम्पल की हम लोग बात करेंगे। अगर इंटीग्रेशन यहाँ पर साइन 2x का इंटीग्रेशन पूछेगा तो यहाँ पर साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू कॉस, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस, यहाँ पर 2x है तो 2x और यहाँ पर 2x है तो 2x, यहाँ पर c आए होते हैं यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे और 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2, तो इसको सजा कर क्या लिख सकते हैं -1/2 और यहाँ पर cos 2x आप प्लस क्या जोड़ दे सकते हैं c। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट बाबू? डाउट नहीं तो इसको नोट करते चलिए। अगर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 की हम बात करते हैं, यहाँ पर दे देगा cos 3x, तो cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू cos का क्या होता है साइन, क्या होता है साइन 3x और यहाँ पर 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू 1 क्या होता है 3 और इसको सजा कर लिखेंगे तो 1/3 और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं साइन 3x आप प्लस क्या जो लिख सकते हैं प्लस c। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट? अगर मान लेते हैं कोई भी डाटा अगर एग्जाम्पल 3 की हम बात करते हैं इंटीग्रेशन अगर e पावर 2x रहे और यहाँ पर dx रहे तो इस तरह हम लोग कैसे करते हैं? तो देखिए बाबू यहाँ पर e पावर 2x और यहाँ पे 2x का इंटीग्रेशन अभी क्या बताए हैं 2x का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है 1/2 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 1/2 के बराबर होता है, तो गुणे क्या हो जाएगा 1/2 आप प्लस क्या लिख देंगे c। तो देखिए बाबू यहाँ पर e 2x गुणे 1 क्या हो गया 2 आप प्लस क्या c और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 e यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2x आप प्लस क्या लिख सकते हैं c। और बताइए कोई डाउट? अगर यहाँ पर एग्जाम्पल 4 की हम बात करते हैं बाबू, अगर इस तरह आपका सवाल रहे जैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन यहाँ पर साइन 2x -4 e के पावर 3x
इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले अलग अलग पार्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा 2x और डी एक्स माइनस, और 4 को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर 3x और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx, और यहाँ पर साइन 2x का कितना आया था बाबू, यही नहीं आया हुआ है साइन 2x का, ये आया हुआ -1/2 और cos 2x, और फिर यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर 4 और e पावर 3x, और 3x का कितना आया हुआ है बाबू, यही नहीं आया है 1/3, 3x का क्या आया हुआ है 1/3, 3x का क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 3x का किए हैं तो कितना आया है, यहाँ पर 1/3 से गुणा कर देंगे तो देखिए बाबू यहाँ पर कुछ सॉल्व किएंगे तो करेंगे तो 1/2 cos 2x और माइनस यहाँ पर 4 3x और गुणे क्या हो जाएगा 1/3। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। अगले एग्जाम्पल कैसे पूछ सकता है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं अगला एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर अगला एग्जाम्पल मान लेते हैं इंटीग्रेशन कुछ ऐसे रहे बाबू 3x प्लस क्या रहे 1 इंटू डी एक्स, इतना रहे। तो हम सबसे पहले अलग अलग पार्ट में इंटीग्रेशन कर लेते हैं 3x और dx प्लस 1 इंटीग्रेशन 1 dx। अब देखिए यहाँ पर 4 को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा e पावर 3x dx और प्लस यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x और प्लस क्या लिख देंगे c। अब देखिए यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3x और 3x का क्या होता है 1/3 और प्लस क्या हो जाएगा x और प्लस क्या हो जाएगा c। अब देखिए इसको सजा कर इस तरह लिख सकते हैं 4/3 और e पावर कितना 3x और प्लस क्या लिख सकते हैं x और प्लस क्या लिख सकते हैं c। और बताइए कोई डाउट इस क्वेश्चन में? डाउट नहीं है तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। अगर हम अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं, अगर कोई क्वेश्चंस आपको इस तरह दे दिया रहा है, जैसे यहाँ पर इस तरह दे दिया रहा है इंटीग्रेशन यहाँ पर x² प्लस 1 यहाँ पर dx और अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 2 दे दिया रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर अलग अलग पार्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर x² dx, उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, यहाँ पर 1 dx और अपर लिमिट कितना है 2, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट कितना 1। अब देखिए यहाँ पर इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 और प्लस यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू x, और यहाँ पर अपर लिमिट क्या है 1 है और लोअर लिमिट कितना है 2। ये उसी तरह यहाँ पर अपर लिमिट क्या है 1 और लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है 1 और लोअर लिमिट कितना है 1, अपर लिमिट कितना है 2। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा x पावर 3 और बटा कितना हो जाएगा 3, अपर लिमिट क्या है 2 और लोअर लिमिट क्या है 1, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा x, अपर लिमिट कितना है 2 और लोअर लिमिट क्या है 1। अब एक बार 3 के जगह पर कितना पुट करेंगे 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 के क्या हो जाएगा q बटा 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। उसके बाद यहाँ पर एक बार x के जगह 1 पुट करेंगे तो 1 के q बटा कितना हो जाएगा 3, फिर यहाँ पर प्लस का साइन देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक बार x के जगह पर 2, एक बार x के जगह पर 1 तो 2 माइनस क्या हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर 8 हो जाएगा बटा 3 और माइनस 1/3 प्लस क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका लघुत्तम लेंगे तो 3 हो जाएगा तो 8 माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा 1, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 बटा कितना हो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा 1, इसका लघुत्तम लेंगे तो 3 तो 7 प्लस क्या हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा 10/3। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट? और यहाँ पर 10/3 इसका इंटीग्रेशन होगा। अगर यहाँ पर लिमिट के रिस्पेक्ट में रहेगा तो कुछ ऐसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।